हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। डी थीटा बटा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, हमें इसका समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष। और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें बताना है कि इन विकल्पों में से सही विकल्प क्या है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन और समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें मैं पहला सूत्र लिखूंगा कि देखिए डी बटा डी एक्स टेन एक्स, अर्थात टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन यह होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक तो आप ये याद रखें। दूसरा देखें, समाकलन का एक सूत्र होता है एक्स की घात एन डी एक्स, अर्थात एक्स की घात एन का समाकलन। इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक एन प्लस एक, फिर बटे में आएगा एन प्लस एक और प्लस हो जाएगा सी। तो यह दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। अब देखिए प्रश्न जो है उसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना माना हमारा प्रश्न किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो आई बराबर हुआ डी थीटा और बटे में है साइन थीटा और गुणा में है कॉस की घात तीन थीटा। अब देखिए हम इसका सीधे कोई समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगी। हमें पता है टेन एक्स का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। यह है डी थीटा बटे में है साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस की घात तीन थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए इसमें साइन थीटा का साइन नहीं बच्चों, कॉस का है ना, क्योंकि साइन बटा कॉस हमारा टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे में मैं कॉस थीटा लिख दूंगा और यहाँ गुणा कर दूंगा कॉस थीटा का। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल पर, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कटने के बाद वही स्थिति बन जाएगी। लेकिन अब इससे फायदा क्या मिलेगा, देखो साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा? टेन थीटा और ये बन जाएगा कॉस की घात चार थीटा। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ये होगा हमारे पास आई बराबर डी थीटा और बटे में देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा और ये बन जाएगा कॉस की घात चार थीटा। अब हमें पता है कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, या व्युत्क्रम बोल सकते हैं आप। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं समाकलन, ये हो जाएगा सेक की घात चार थीटा और डी थीटा और बटे में होगा टेन थीटा। अब देखिए हमें पता है जब हम टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, परंतु यहाँ सेक की घातांक चार है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, इसे लिखेंगे सेक की घात दो थीटा और गुणा सेक की घात दो थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा आप इसे बोल सकते हो, डी थीटा। अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है यह किसके बराबर होता है, ये जानकारी भी हमें होना चाहिए। हमें पता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके देखो हम इसे क्या लिख लेंगे, समाकलन एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे में है टेन थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से देखिए हम टेन थीटा को यदि टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा हट जाएगा और फिर हम यहाँ से हम समाकलन भी इसका ज्ञात कर लेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखो माना माना टेन थीटा बराबर कितना मान लिया हमने? टी। यदि टेन थीटा को हम टी मानेंगे, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो टेन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा? टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और टी का होगा डी टी बटा डी थीटा। अब यहाँ से आप डी थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जिसको हमने डी टी कहा है, तो ये डी टी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम समीकरण एक का प्रयोग करके फिर से आई का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन में एक प्लस ये बन जाएगा टी की घात दो
और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के। और बटे में जो था उसको हमने कितना माना है, टी माना है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर होगा 1/t और प्लस देखो टी की घात 2/t, ये किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। और ये हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पर डी टी। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि 1/t का समाकलन क्या होता है। तो 1/t डी टी, इसका जो समाकलन होगा ये होगा log t, और यहाँ आधार e आएगा। ध्यान रहे यह सूत्र है इसका, 1/x का या फिर 1/t का अगर समाकलन करते हैं तो यह आता है log, और मापांक के अंदर t, जिसका आधार क्या होता है, log का आधार e होता है। और उसके बाद यहाँ जो t है इसका समाकलन तो हम कर देंगे, t की घातांक 1 है तो 1+1 और बटे में भी 1+1 लिखिए। तो i बराबर इसका समाकलन हुआ log, और यहाँ बन जाएगा t, और log का आधार e होगा, प्लस यहाँ देखो t की घातांक 1 है तो हम इसे लिख लेंगे t की घातांक 1+1 कितना हो जाएगा 2, और बटे में भी 1+1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस लगा देंगे हम c। अब t का मान आप यहाँ पर रख सकते हो। तो i बराबर देखिए log, अब t किसको माना है आपने, देखिए t आपने किसे माना था देख लेते हैं एक बार। t हमने माना था tan थीटा को, तो यहाँ पर लिख देंगे हम tan थीटा, tan थीटा, log का आधार e है, और प्लस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा c। तो यह हमारा उत्तर है। अब हम विकल्प चेक कर लेते हैं, देखो विकल्प कौन सा हमारा सही होगा। तो विकल्प में देखिए आप, विकल्प ए तो हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ पर 1/2 नहीं आ रहा है। और विकल्प बी देखिए log tan थीटा 1/2 tan स्क्वायर थीटा, यह विकल्प क्या है हमारा, बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प सी भी गलत होगा और विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।